दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्सनल फाइनेंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स को हम देखेंगे और वो रूल ये है कि लिव बिलो योर मीन्स, जिसका हिंदी मतलब होता है अपनी आर्थिक हद में जीना सीखो। दोस्तों, अब ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके लिए हमें पार्किंसन लॉ को समझना ज़रूरी है। पार्किंसन लॉ जो ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंसेस यानी खर्च बढ़ते जाते हैं और इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। भले ही हमारी आमदनी बढ़ जाए तब भी हमें अपने खर्चों को एक सीमा के अंदर रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि अगर हम जानबूझकर अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे खर्च बढ़ जाएंगे और हमारी जो आर्थिक परेशानियां हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बनी की बनी रहेगी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनकी आमदनी बढ़ जाए तो उनके जीवन से बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और वो बेहतर लाइफ जी पाएंगे। जैसे कोई 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि अगर उसकी आमदनी 30,000 हो जाए तो शायद वो बेहतर लाइफ जी पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि होता ये है, जैसे ही 10,000 कमाने वाले व्यक्ति की आमदनी 30,000 तक पहुंचती है कुछ सालों में, तो वैसे ही उसके जो खर्चे हैं वो भी 30,000 के बराबर लगभग पहुंच जाते हैं। होता ये है कि जो परेशानी उसको 10,000 के टाइम पे हो रही थी वही परेशानी उसको 30,000 इनकम होने के बावजूद होती है, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ चुके होते हैं। और आप अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कुछ सालों पहले आप जितना कमाते थे आज आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन जो परेशानियां तब थी लगभग उसी तरह की परेशानियां आपको आज भी झेलनी पड़ रही होंगी अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किए होंगे तो। हाँ, अगर आपने खर्चों को कंट्रोल किया होगा तो शायद आपकी आमदनी बढ़ने से आप बेहतर लाइफ जी पा रहे होंगे। और बेसिकली पर्सनल फाइनेंस का ये रूल हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा, अपने आर्थिक हद में जीना सीखना होगा और अगर हमारी आमदनी बढ़ती है तो भी हमें अपने खर्चों को एक सीमा के ऊपर नहीं लेके जाना है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ और वो सारे पैसे खर्च कर दो। जैसे कि आप 10,000 कमाओ और पूरे 10,000 खर्च कर दो, जैसे आप 50,000 कमाओ 50,000 खर्च कर दो, आप लाख रुपए कमाओ और लाख रुपए भी खर्च कर दो, तो इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है। बल्कि सेंसिबल तो ये होगा कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाओ लेकिन साथ ही साथ अपने जो खर्च है उसको उसी टाइम कंट्रोल करो। जैसे अगर आप 10,000 कमा रहे थे और आपने बहुत मेहनत किया और आपने अपनी इनकम को बढ़ाया और आपकी इनकम 30,000 हो गई, तो आपके खर्चे लगभग 20,000 या उससे कम ही होने चाहिए, तभी आप बेहतर लाइफ जी सकते हैं। अगर आपकी आमदनी 10,000 से 30,000 हो जाए लेकिन आपके खर्चे भी 10,000 से बढ़कर 30,000 हो जाए तो शायद आप बेहतर लाइफ नहीं जी पाएंगे। और यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके खर्च बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर सेंसिबल यही होगा कि आप ध्यान रखें, आप सोच समझ के अपने खर्चों के ऊपर नज़र रखें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें और एक तरफ अपनी आमदनी को बढ़ाएं और दूसरी तरफ अपने खर्चों को कंट्रोल रखें। यही एक सेंसिबल पॉइंट होगा। ये रूल हमें ये भी समझाता है कि हमें अपने जो नीड्स है उसको एक हमें प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है कि कौन से खर्च हमारे लिए ज़रूरी है और उन खर्चों के ऊपर हमें समझदारी से अपने पैसे को खर्च करना है। और इनकम बढ़ने से और खर्च को कंट्रोल करने से जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे सेव होंगे उसे हम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लान के अनुसार इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। ये एक सेंसिबल पॉइंट होगा। और जैसे मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल सेंसिबल नहीं होगा कि आप जितना कमाओ उतना खर्च कर डालो। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो रूल है इसका वास्तव में मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आप देखेंगे कि जो रूल है लिव बिलो योर मीन्स, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ख़राब तरीके से जीना है या फिर बहुत आपको कंजूस बन जाना है, आपको हर चवन्नी को बचाना है, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है, आपको रेस्तरां नहीं जाना है, आपको छुट्टियां नहीं मनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रूल आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, बल्कि लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ये है कि आप स्मार्ट मनी मैनेजर बने और अपने जीवन को स्मार्टली जिए और उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट हैं और अपनी जो नीड्स है, अपनी जो ज़रूरत है, उसको आप प्रायोरिटी देके उसे पूरा करें और अपने ओवर स्पेंडिंग की जो हैबिट है उस पर कंट्रोल रखें और कभी भी अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें। और अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो सच में आप काफ़ी बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी पाएंगे। बेसिकली ये नियम ये कहता है कि आप अपनी इनकम की जो लिमिटेशंस हैं उसको पहचानिए, उसको समझिए। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझिए कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है, कल आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे कैसे निपटेंगे और इसी तरह से कैसे आप अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटी देके समझदारी से अपने हर ज़रूरत को पूरा करें और ओवर स्पेंडिंग से बचें।
याद रखिए कि आपका जो इनकम है उसकी लिमिटेशंस है, आप कितना कमा सकते हैं इसके ऊपर लिमिट है, लेकिन जो खर्च है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। आपको खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए कम पड़ सकते हैं अगर आप खर्च करने बैठ जाएं, लेकिन अगर आप कमाना शुरू करें तो आपके लिए ज़्यादा कमाना यानी कि लाख रुपए से करोड़ रुपए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन करोड़ रुपए को खर्च करके लाख रुपए कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में कहें तो लीव बिलो योर मीन्स का मतलब है कि नो मैटर व्हाट योर इनकम लेवल इज, नो मैटर व्हाट योर इनकम लेवल इज, ऑलवेज स्पेंड लेस देन योर इनकम। जी हाँ दोस्तों, लीव बिलो योर मीन्स इसका सिंगल एक लाइन में मतलब यही है कि आपको हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करना है। दोस्तों, याद रखिए कि आज के समय में अपनी आमदनी से अधिक खर्च करना बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो हमें हर जगह लोन्स और ईएमआई पर बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए मिल जाती हैं, ऑफर्स मिल जाते हैं, और हम जाने अनजाने में इस आसान किस्तों वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम हमेशा अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने पे विवश हो जाते हैं और कई बार इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना है, अगर हम उन चीज़ों को खरीदते रहे जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत जल्द हम बैंकरप्ट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। आपको वारेन बफे का ये कोट जरूर याद रखना चाहिए कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन चीज़ों को खरीदते रहे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो कुछ समय बाद होगा ये कि आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। और अक्सर जब हम लोन्स और ईएमआई पे चीज़ें खरीदते हैं तो इसका मैक्सिमम टाइम पे यही मतलब होता है कि हम उन चीज़ों को कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा होता तो शायद हम लोन लेकर वो चीज़ नहीं खरीदते, लेकिन क्योंकि हमें आसानी से लोन मिल जाता है तो हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और यहीं पर हमसे ये मिस्टेक होता है कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर जाते हैं जाने या अनजाने में। और इसीलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारी जो इनकम है उस पर लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो हमारी स्पेंडिंग है, जो खर्च करने की सीमा है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। हम बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो ज़रूरत है उसे समझें और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने इनकम के जो लिमिटेशंस हैं उसे समझें, और हमेशा हमारे खर्च हमारी आमदनी से कम ही होना चाहिए, हमारी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें कि इस रूल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इस रूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम अपने खर्च को कंट्रोल करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हमेशा रहेंगे जिसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट किए गए पैसे पे हम पैसे से पैसा बना सकते हैं और अपने लिए एक दूसरा इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और आप देखेंगे कि अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो बैड लोन्स हैं, जो ईएमआईज़ का बोझ है, वो हमारे सर पे बहुत ही कम रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो हम बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसके अलावा इस रूल को फॉलो करने से हमारे पास हमेशा इमरजेंसी के लिए फंड रहेगा और हमारे फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल भी रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम लिव बिलो योर मीन्स इसको नहीं मानते हैं और इसे फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस रूल को फॉलो नहीं करना वो सबसे बड़ा कारण है जो हमें रैट रेस में फंसा देता है। अगर हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम लिव बिलो योर मीन्स इसको नहीं मानते हैं, तो होता यही है कि लिव बिलो योर मीन्स इसे नहीं समझने से अक्सर हम अपने इनकम बढ़ने से अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस रूल को फॉलो नहीं करने से होता यह है कि जब हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, लोन लेकर, ईएमआई पे चीज़ें खरीद कर, तो होता यह है कि हमारे जो कर्ज है वो बढ़ जाते हैं और हमें कर्ज की समस्या से निपटना पड़ता है। इसके अलावा अक्सर हमारे जो बैंक अकाउंट है वो खाली रहते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्जों की किस्त भरनी होती है, और जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते ही नहीं है तो ना ही हम उसे सेव कर पाते हैं और ना ही उसे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसे पे करने के लिए जो पैसे हैं वो हमारे पास उतने नहीं होते हैं। और इस रूल को फॉलो नहीं करने से होता ये है कि हम अक्सर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से उधार लेने की नौबत आती है और हमेशा हमें दूसरों के आगे अपना हाथ फैलाना पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। और कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें किसी और की ज़रूरत लेनी ही पड़ती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस रूल को फॉलो नहीं करने से हम हमेशा एक स्ट्रगलफुल फाइनेंशियल लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप इस रूल को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों,
रूल को फॉलो करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ईजी नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए कम खाना और ज़्यादा मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, अपने वॉकिंग करना, ये आसान तो दिखता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उतना डिसिप्लिन नहीं होता, हम उतना सिंसियर नहीं होते, उतना केयरफुल नहीं होते, हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती। इसलिए ये हमारे लिए सिंपल तो होता है, लेकिन ईजी नहीं होता। ठीक इसी तरह से इस रूल को फॉलो करना भी सिंपल है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होगा अगर आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, आप केयरफुल नहीं है, अगर आपका अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं है, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य पे फोकस नहीं है, तो आपके लिए ये मुश्किल ही होगा। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, केयरफुल है, आपको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल है, आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य को समझते हैं, तो आप शायद इस रूल को फॉलो करें। और दोस्तों, इस रूल को फॉलो करना बहुत ही सिंपल है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी वास्तव में हर महीने या हर साल की आमदनी कितनी है, और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या क्या है, और आप उस ज़रूरतों पर कुल कितना खर्च करना चाहेंगे, और आप कहाँ कहाँ पे जो खर्च है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप अपने इनकम को समझते हैं कि आपकी इनकम टोटल कितनी है, और अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं और ज़रूरी खर्चों पे ही एक्सपेंसेस करते हैं, और साथ ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी अपना एक खर्च मानते हुए सबसे पहले अपनी आमदनी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकाल के बचे हुए पैसों में अपने पूरे खर्च को मैनेज करते हैं, तो इस तरह से आप आसानी से इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और लिव बिलो योर मींस यानी आप अपनी आर्थिक हद में जी सकते हैं। और इस रूल को फॉलो करके आप बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस रूल को समझ पा रहे होंगे, और आप लिव बिलो योर मींस इसके मतलब को समझ पा रहे होंगे, और आप इस रूल को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और आप अपनी बेहतर फाइनेंशियल लाइफ के लिए इस रूल को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।